अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीएम की सरबराही के हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स पर ख़बरें चली हैं कि पीटीएम के जो सरबराहान का इजलास हुआ था उसमें एक करारदाद मंजूर की गई थी कि पीटीएम की सरबराही रोटेशन पर मुख्तलिफ जमातों को, तमाम जमातों को बारी बारी दी जाएगी। और इस करारदाद के हवाले से मैंने फिर इस पे काम किया, क्योंकि ऐसी कोई करारदाद मेरे जहन में नहीं थी। तो फिर मैंने हसन इकबाल से, मौलाना अवैस शाह नूरानी से, शाह अवैस नूरानी से, मुख्तलिफ लोगों से मैंने बात की ऑन द रिकॉर्ड कि क्या कहानी है, क्या फ़ैसला हुआ है। गुज़श्ता रोज़ जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था उसमें डिस्कस होना था, क्या डिस्कस हुआ। गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग में तो गोल कर दिया था मामला। जब सवाल मैंने ही किया था और बार बार सवाल किया तो उन्होंने फिर मामलात ऐसे ही बस गोल कर दिए, लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं दिया था। कहानी क्या है, हुआ क्या है और फैसला क्या हुआ है, इस पर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए, और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज ख़बरें ये चली मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, मेरे पास भी दोस्तों ने भेजी थी लेकिन मैंने ख़बर नहीं चलाई। मैंने फिर इसको काउंटर चेक किया कि ख़बर दुरुस्त है तो फिर मैं चलाऊं दुनिया टीवी पे, क्योंकि अभी तक दुनिया टीवी में हूँ मैं। तो मैंने फिर काउंटर चेक जब किया, ख़बर ये थी कि जो पीडीएम के सरबराहान का जो इजलास हुआ था 3-4 दिन पहले, जिसमें मौलाना फजल रहमान को सरबराह नामज़द किया गया था या मुंतखब किया गया था, उस इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई है कि पीटीएम की सरबराही रोटेशन पर हर जमात को बारी बारी दी जाएगी। और कुछ जमातों ने मिलकर मुतालबा किया है कि इस करारदाद पर अमल दरामद कराया जाए। मैंने हसन इकबाल से इस पर रब्ता किया ख़बर चलाने से पहले कि क्या ये ख़बर दुरुस्त है। हसन इकबाल क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी के तो सरबराह हैं, कन्वीनर हैं, लेकिन जो सरबराही इजलास हुआ था जिसमें मौलाना फजल रहमान को मुंतखब किया गया था सरबराह, उस इजलास में मियाँ नवाज शरीफ के साथ नून लीग के जो लोग थे उनमें हसन इकबाल भी शरीक थे, मरियम औरंगज़ेब भी शरीक थी। तो मैंने हसन इकबाल से ये मालूम किया कि क्या ऐसी कोई करारदाद मंजूर हुई थी पीडीएम के सरबराहान के इजलास में। तो हसन इकबाल ने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई करारदाद पेश भी नहीं हुई थी, मंजूर भी नहीं हुई थी। ये सिर्फ तजवीज़ थी 2 जमातों की। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह तजवीज़ दी थी कि रोटेशन पर होनी चाहिए सरबराही, यानी मौलाना फजल रहमान 2 महीने 3 महीने के लिए रहें, उसके बाद फिर कोई और आए, फिर कोई और आए 3 महीने के बाद, या 2 महीने, जितनी भी मुद्दत रखें, लेकिन रोटेशन पर हो। अमीर हैदर होती थे एएनपी की तरफ से, उन्होंने भी फिर इसकी हिमायत की, बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ की, लेकिन बाकी जमातों ने हिमायत नहीं की थी उस वक़्त। जो मेरी उस वक़्त भी उसी दिन ही मेरी बात हुई थी, मैंने प्रोग्राम भी किया था रज़ा खट्टी के साथ, खट्टी साहब के साथ, तो उसमें भी मैंने ये बताया था। लेकिन आज क्योंकि ख़बरें चली हैं इसलिए फिर मैंने उस पर अपडेट काम किया। तो मैंने कहा ज़रूरी है कि आपके साथ ये शेयर करूँ अपडेट ख़बर। तय ये हुआ था कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा मंडे को, ये जो मंडे गुजर गया इसको होगा इजलास। तो इस इजलास में स्टीयरिंग कमेटी तय करेगी कि रोटेशन पर होनी चाहिए, बारी बारी हर जमात को सरबराही मिलनी चाहिए, या टेन्यूअर वाइज होनी चाहिए, या परमानेंट होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ये फैसला इन्होंने हवाले किया, छोड़ दिया स्टीयरिंग कमेटी के। और मंडे को स्टीयरिंग कमेटी हुई, मैं भी गया वहाँ पर, मैंने कवर भी की स्टीयरिंग कमेटी और मैंने सवाल भी किया। लेकिन दौरान इजलास, स्टीयरिंग कमेटी के दौरान इजलास 1-2 जो मेंबरान थे वो निकल आए थे बाहर। तो मैंने उनसे मालूम किया था, उन्होंने ये मुझे बताया था कि मौलाना फजल रहमान की सरबराही जो है इसके हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई अभी तक सिर्फ जलसों का शेड्यूल, एहतजाजी जलसों का तैयार हो रहा है। और जो कोयटा का जलसा है 18 अक्टूबर का, उस पर डिस्कशन चल रही है, क्योंकि 18 अक्टूबर को साने कारसाज हुआ था कराची में। तो पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि उस दिन पर कराची में हम जलसा करते हैं, कोयटा का जलसा कैंसिल किया जाए। तो इस पर डिस्कशन चल रही है। फिर ये फैसला सामने आ गया
कि कराची कोयटा वाला जलसा जो है 18 अक्टूबर का, वो कराची शिफ्ट कर दिया गया कारसाज पर, और पीपल्स पार्टी उसकी मेज़बानी करेगी। फिर पीडीएम के ओहदेदारों का मामला था कि पीडीएम के दीगर ओहदेदारान कौन कौन से होने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी को सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया, राजा परवेज़ अशरफ को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह मियाँ इफ्तिखार को सेक्रेटरी इतलात, इस तरह बाकी ओहदे भी दे दिए गए। और शेड्यूल भी तय किया गया कि बाकी कराची के 18 अक्टूबर के जलसे के अलावा ये इन तारीखों पर ये जलसे होंगे। वो प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो ये दो इश्यूज डिस्कस हुए थे, एक अहदेदारों का मामला और तारीखों का मामला। लेकिन मौलाना फजल रहमान की सरबराही का मामला डिस्कस हुआ ही नहीं था। और एक मिसाक पाकिस्तान का मामला था, उसके लिए कमेटी बननी थी, वो भी डिस्कस नहीं हुआ, कमेटी भी नहीं बनी। आज मैंने फिर ये दौरान इजलास जो मेंबरान निकल आए थे, उन्होंने इजलास के दौरान ही बताया था मुझे। फिर भी मैंने सवाल कर लिया था ब्रीफिंग में, जब हसन इकबाल, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सब ब्रीफिंग दे रहे थे इकट्ठे स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद, तो उन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने गोल कर दिया। हमने दो तीन दफ़ा सवाल किया, रिपीट किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हम समझ गए कि मामला कहीं कुछ है, गड़बड़ है। मुझे गड़बड़ लग रही थी। लेकिन आज मैंने फिर हसन इकबाल से मालूम किया, वो सेक्रेटरी जनरल है नून लीग के और स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह हैं, सरबराहान के इजलास में भी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या सरबराहान के इजलास में कोई ऐसी करारदाद मंजूर हुई थी कि पीडीएम की सरबराही रोटेशन पर होगी। तो हसन इकबाल ने कहा कि बिल्कुल गलत ख़बर है और बेबुनियाद ख़बर है, कोई करारदाद न पेश हुई थी न मंजूर हुई थी। तो मैंने फिर पूछा कि क्या स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में कोई ऐसी करारदाद, तो हसन इकबाल ने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तो डिस्कस ही नहीं हुआ। यानी वो ये तस्दीक हो गई उन मेंबरान की जो दौरान इजलास जिन्होंने मुझे बताया था। हसन इकबाल ने भी आज तस्दीक कर दी कि कोई डिस्कशन स्टीयरिंग कमेटी में पीडीएम की सरबराही से मुतल्लिक नहीं हुई कि कितनी मुद्दत के लिए पीडीएम की सरबराही मौलाना रखेंगे, कितनी मुद्दत के लिए फिर दूसरा रखेगा। तो ये फैसला अगला जो इजलास होगा स्टीयरिंग कमेटी का, उस पर हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पास दो बड़े एजेंडे थे। जलसों की तारीख, कोयटा और कराची का तनाज़ा जो था ये मामला, और बाकी अहदेदारों का तयन करना था। तो हमने ये मामलात डिस्कस किए, लेकिन सरबराही की मुद्दत का मामला हमारे ज़ेर बहस स्टीयरिंग कमेटी में बिल्कुल नहीं आया। हमने ये अगली जो मीटिंग होगी स्टीयरिंग कमेटी की, उस पर हमने छोड़ दिया है। अगला एजेंडा हमारा यही होगा, उसमें डिस्कस ज़रूर करेंगे। ये हसन इकबाल का ये कहना था और ये वजाहत थी। मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है अगली मीटिंग में करें। लेकिन फिर मैंने मौलाना अवैस नूरानी, शाह अवैस नूरानी से बात की, तो शाह अवैस नूरानी ने फिर कुछ और बात की। उन्होंने कहा कि मौलाना का तय हो गया है, ये फ़िलहाल इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मौलाना ही रहेंगे। ये टेन्योर अपना रोटेशन पर नहीं होगा, यानी 2 महीने 3 महीने के लिए मौलाना नहीं होंगे, मौलाना सरबराही होंगे। तो ये मौलाना की सरबराही का मामला फ़िलहाल इस पर उभाम एक पैदा कराया जा रहा है कुछ पार्टियों की तरफ से। पीडीएम की कुछ पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और एएनपी उनमें हो सकती हैं सर फहरस्त। कुछ और भी जमातें शायद एक दो उनके साथ मिल गई हैं। ये उभाम क्रिएट उनकी तरफ से कराया जा रहा है ताकि मौलाना की सरबराही को मुतनाज़ा बनाया जाए। मुझे तो कुछ और भी चीज़ें मिली हैं जो मीडिया में तो अभी तक नहीं आई, लेकिन फ़ोन करके बड़े अच्छे सहाफ़ियों ने, बड़े बड़े नाम है सहाफ़ी हो, उन्होंने मुझे बताया कि यार ये मसाइल। मैंने कहा यार ये कोई मसाइल नहीं है, लेकिन वो मैं इसलिए फ़िलहाल डिस्कस नहीं करना चाह रहा। लेकिन मौलाना को सरबराही मिली है तो इसको कुछ जमातों की जानिब से शायद ये जानबूझकर उबहाम क्रिएट कराने के लिए ये ख़बरें मार्केट में फैलाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मौलाना सरबराह बन गए हैं। और मेरा ख़्याल है अगर रोटेशन का पर फैसला होना है तो वो स्टीयरिंग कमेटी ने तय करना है। करारदाद कोई मंजूर नहीं हुई कि रोटेशन पर होगा। फ़िलहाल सरबराही बना दिया गया था, उसमें रोटेशन का भी फैसला नहीं हुआ था। तजवीज़ थी दो जमातों की, उन तजावीज़ पर जो दो जमातों ने दी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और एएनपी ने, उन पर गौर हो सकता है, ज़रूर गौर होगा, हो सकता है। लेकिन फ़ैसला ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोटेशन पे होगी। ये बिल्कुल गलत खबरें हैं। हसन इकबाल ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।